यहाँ के मंदिर में अंग्रेज भी हार मानकर मत्था टेकने को मजबूर हुए। कई चमत्कारों से भक्तों को हैरान कर देने वाली जगन्नाथ मंदिर का शिव कनेक्शन क्या है? दूर दूर से आते हैं भक्त, 135 वर्षों से प्रतिमा के चमक बरकरार। वैसे तो भगवान नारायण को अपने तारीफ व किसी चीज का आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि भगवान सर्वत्र है। केवल अपने भक्तों की चिंता यानी भगवान जगन्नाथ भक्तों के वश में रहते हैं। भगवान जगन्नाथ शब्द संस्कृत शब्द है जिनका अर्थ जगत के मालिक होता है। पूरे देश में 7 जुलाई को रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिनकी तैयारी जोरों पर है। वैसे तो पूरे देश भर में जगन्नाथ के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन धमतरी में एक ऐसे ऐतिहासिक वैष्णव मंदिर है जो 135 वर्ष पुराना होने के साथ कई अलौकिक चमत्कारों से मंदिर ही नहीं बल्कि भक्तों को समेटे हुए है। यह ऐतिहासिक वैष्णव मंदिर भगवान विष्णु के 8वां अवतार भगवान कृष्ण को समर्पित है, जहां से अंग्रेजों ने भी हार मानकर मत्था टेकने को विवश हो गए थे। दरअसल धमतरी शहर के मध्य सदर रोड मठ मंदिर चौक के पास स्थित जगन्नाथ मंदिर है, जहां सुबह शाम भक्तों के लंबी कतारें लगी रहती है। मंदिर में जो मूर्ति स्थापित किया गया है वो विशेष रूप से नीम वृक्ष के लकड़ियों से पुरी के स्वर्गीय लक्ष्मण दाऊ ने बनाया गया था, जो 135 वर्षों से प्रतिमा आज भी सकुशल विराजमान है। इसमें अभी तक किसी भी प्रकार का खामी नहीं आया है। पुजारी ने बताया कि नीम के लकड़ियों काफी मजबूत होने के साथ साथ खासी लंबी समय तक ठीक ठाक रहता है। यही कारण है आज मूर्ति के चमक पर कोई असर नहीं पड़े। इसके अलावा रथ यात्रा में दूर दराज से लोग धमतरी आते हैं और भक्त अपने आराध्य जगन्नाथ का एक झलक पाने को बेकरार रहते हैं। वही रथ यात्रा के तैयारी में मंदिर ट्रस्ट लगी हुई है। इसके अलावा भक्तों को काढ़ा प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। फिलहाल भगवान जगन्नाथ का दर्शन अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भगवान 15 दिनों तक बीमार पड़ जाते हैं, जिन्हें ठंडे पानी से स्नान कर अदृश्य रखा जाता है। और 15 दिन की अवधि पूरी होते ही सार्वजनिक तौर पर भगवान का दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 1918 में नई मूर्ति लाने के दौरान एक बड़ा चमत्कार हुआ था। दरअसल पुरी से तीनों मूर्तियों को एक बक्से में रखकर रायपुर तक ट्रेन में लाए, यहां से फिर छोटी रेल लाइन से धमतरी ला रहे थे। इस बीच अभनपुर के आसपास अंग्रेज टीटी बक्से का भी टिकट मांगा। टीटी को बताया गया कि इसमें भगवान जगन्नाथ का प्रतिमा है, जिसे स्थापित करने धमतरी ले जा रहे हैं, पर टीटी बक्से का लगेज लगने को बात करते हुए बक्सा माल गाड़ी में शिफ्ट करने को कह रहे थे। इस दौरान अंग्रेज टीटी ने बक्से को ही लाठी से मार दी। कुछ ही देर में रेल के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। वही जिस डिब्बे में भगवान जगन्नाथ को रखा गया था वह डिब्बा सुरक्षित थे। टीटी को अंतर्ध्यान हुआ और प्रतिमा का अपमान करने से पटरी से डिब्बे उतरा है, जिनके बाद टीटी ने माफी मांगी और वो भी तीनों प्रतिमा के साथ धमतरी आया, जहां मूर्तियों की स्थापना तक रहे और वह अपने मत्था टेक चला गया। इसके अलावा धमतरी के एक आत्माराम नाग एक समय तिरुपति बालाजी चला गया था, जिनका कलर के प्रमोशन के लिए इंटरव्यू दूसरे दिन थे, पर उस भक्त को पता नहीं था कि उसके इंटरव्यू का कल लास्ट डेट है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ सपने में आकर उसे तत्काल धमतरी जाने को कहा, जिनके बाद भक्त धमतरी आया और उन्हें ज्ञात हुआ कि आज इंटरव्यू का लास्ट दिन है, और बड़े कुशलता से इंटरव्यू दिए और पास भी हुए। यदि भगवान बताया नहीं होता तो निश्चित ही काम हाथ से निकल जाते। इस घटना के बाद से आत्माराम नाग ने ज्यादातर जगन्नाथ मंदिर पर ही अपने सेवा देते रहे। ऐसे ही कई चमत्कार काफी भक्तों के साथ हुए हैं। बताया गया कि यह वैष्णव मंदिर पहले शिव मंदिर हुआ करता था, लेकिन अचानक से कहीं अदृश्य हो गए, जिन्हें कोई नहीं जान सका कि आखिर शिव का मंदिर कहाँ गए। लेकिन मंदिर के गुम्बद आज भी है। मंदिर के अंदर आज लोग शिवलिंग का स्थापना कर पूजा अर्चना किया करते हैं। वास्तव में धमतरी के जगन्नाथ मंदिर चमत्कारों से भरे हुए हैं। यहाँ आए दिन भक्तों के साथ नई नई चमत्कार होता रहता है। यही कारण है पूरे साल भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। इधर 7 जुलाई को रथ यात्रा के तैयारी में मंदिर ट्रस्ट बड़े ही जोरों से लगे हुए हैं। इसके अलावा भक्तों को भी रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम के दर्शन करने के लिए भक्त ललाहित हो रहे हैं। इस बार लाखों की संख्या में भक्त रथ यात्रा में शामिल होने का संभावना जताया जा रहा है। राम साहू, ये जो आप मंदिर, मैं भाई यहाँ 28 साल हो गया मेरे को दुकान लगाते हुए। मैं जगन्नाथ के भरोसे में बैठा हूँ। यहाँ मेरा इतना तरीके से पेट भी चलता है। यहाँ श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं और रथ यात्रा के दिन तो खास करके बहुत भीड़ भड़ाका रहता है और पूजा पश्चात बहुत नियम से होता है। और बहुत सुबह शाम बहुत आदमी आते हैं। यहाँ श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, मान्यता बहुत ज़्यादा है। श्रद्धा रखते हैं? हाँ जी बिल्कुल रखता हूँ भाई। पूरा परिवार आते हैं? हाँ आते हैं।
नहीं, बिल्कुल आते हैं। रथ यात्रा में हाँ नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है तो मतलब जब से शुरू शुरू कर रहे हैं तब से बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। मेरा नाम पंडित बालकृष्ण शर्मा है। इस मंदिर में सेवा करते हुए हम लोग की चौथी पीढ़ी है। लगातार शुरू से हम ही लोग सेवा कर रहे हैं। इस मंदिर का इतिहास 135 साल पुराना है। सबसे प्रथम भगवान की छोटी छोटी मूर्तियों की स्थापना हुई थी यहाँ, लेकिन 9-10 साल पूजा के बाद उनके हाथ हिलने लग गए तो उनको जगन्नाथपुरी के समुद्र में विसर्जित कर दिया गया और नवीन मूर्ति जो आज स्थापित है वो सन 1918 में बन के धमतरी में आई थी और 1918 में उसकी स्थापना हुई है। इस मूर्ति को धमतरी में लाने में एक चमत्कारिक घटना घटी। उस समय छोटी लाइन थी, उस ट्रेन से भगवान जब ला रहे थे तो 3-4 भक्त जो भगवान की मूर्ति ला रहे थे तो कास्ट की पेटी में प्रतिमा बंद थी। तो अंग्रेज टीसी था, वो बोले कि इसका लगेज लगेगा। तो भक्त लोग बोले भाई हमारे भगवान है, इसका कोई लगेज वगैरह नहीं देंगे हम लोग। बोले नहीं, लगेज लगेगा। अपने डंडे से मूर्ति को जोर जोर से पेटी को मारा वो, अब अगले स्टेशन में मैं उसको उतार के फेंक दूंगा, या तो आप लगेज पटा दो। ऐसा करके दूसरे डब्बे में गया। उस समय 3 डब्बे लगते थे तो 2 डब्बे आगे उतरे और पटरी से नीचे उतर गए इंजन से ही, और भगवान का जो डब्बा था वो यथावत रह गया। किसी को भी चोट लगी, कई जगह गंभीर चोट किसी भक्त को नहीं लगी। उसके बाद किसी को कुछ अंतर प्रेरणा हुई कि वास्तव में हिंदुओं के जो गार्ड है वो शक्तिशाली हैं, तो वापस वो आए कोच में और क्षमा मांगे, अपना सिर जो है मूर्तियों को प्रणाम करने के निमित्त झुकाए और भक्तों से भी क्षमा याचना किए। जब ट्रेन धमतरी आ गई तो बैलगाड़ी में भगवान को बाजे गाजे से इस मंदिर में लाया गया, तो टीसी भी पैदल वहाँ से मंदिर तक के आए और भगवान को यहाँ विराजित करके फिर वापस अपने स्थान को गए। ये मूर्ति जो है नीम वृक्ष होता है, वो कटु नीम वृक्ष होता है, उससे बनाई गई है। इसमें क्या है, कीड़े घुन वगैरह नहीं लगते, एक चिरकाल तक सुरक्षित रहती है, उससे बनाई गई है। 1907-8 में हमारे दादाजी पंडित भूरालाल जी शर्मा ने भगवान की पूजा आराधना की और करीब 25-30 साल तक वो सेवा किए। उसके बाद हमारे पिताजी पंडित चिरंजीव लाल जी शर्मा सतत सेवा करते रहे और 2002 में उनका महाप्रयाण हुआ। उसके बाद हम लोग पूजा कर रहे हैं। मेरे बाद मेरा पुत्र नागपुर में सीए है, वो भी यहाँ सेवा करता है। हर पर्व में महीना 1.5 महीना रहता है और यहाँ सेवा प्रदान करता है। इस प्रकार हमारी चौथी पीढ़ी सेवा में लगी हुई है। हम लोग जो भगवान की सेवा करते हैं निःशुल्क करते हैं, कोई तनख्वाह पारिश्रमिक नहीं लेते। हमारी सेवा जो है वो एक प्रकार के भगवान के प्रति समर्पण है। हम अपने तरफ से भगवान की सेवा में लगा लेते हैं, लेकिन ट्रस्ट से कोई पैसा तनख्वाह के रूप में नहीं लेते। इनकी स्थापना सन 1918 में हुई। हमारे जो दादा पंडित भूरालाल जी शर्मा, उनके कार्यकाल में हुई। अब भगवान का महास्नान के बाद में काढ़ा वितरण चालू हो गया 2 से 5 तारीख तक। उसमें अपार भीड़ रहती सुबेरे से, और बड़े बड़े जो गंजिया आप देख रहे हैं इनकी फोटो ले लीजिए। इसमें काढ़ा बनता है लेकिन 1.5 घंटे में समाप्त हो जाता है, इतनी भीड़ आती है। 6 तारीख को भगवान की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा होगी, 7 तारीख को रथ यात्रा होगी, 5 तारीख को प्रातः मंगल आरती होगी और भगवान के गजामुख का प्रसाद का भोग लगता है, वो वितरित किया जाएगा। 1 बजे 56 भोग लगेगा भगवान को और 1:30 बजे भगवान रथ में विराजित होकर गौशाला, जिसको जनकपुरी कहते हैं, वहाँ भगवान जाएंगे, वहाँ विराजित रहेंगे। और 13 को 19 तारीख को भगवान वापस मूल स्थान पे वापस आएंगे। करीब 17-18 औषधि रहती हैं, वो बता नहीं सकते, और कुछ गोपनीय चीज़ें भी डाली जाती है। वो सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर के अन्य रोगों के लिए बहुत हितकारी है। भगवान अस्वस्थ हो गए कर उनको भोग लगाते हैं और प्रतीक स्वरूप भक्त लोग ले जाते हैं। भक्त लोग बहुत श्रद्धा से उसका सेवन करते हैं और अनन्य लाभ प्राप्त करते हैं। वो ये मंदिर में तो सबसे ज्यादा जगन्नाथ तो 40 साल से ऊपर हो गए, 45 साल। बहुत श्रद्धा है। का चमत्कार होगा। रात निकलते गा का चमत्कार।
मनोकामना पूरा नहीं हो हाँ सब पूरा हो गया। पूरा हो गया? 2 दिन से आते लोग। हाँ बहुत दूर दूर से बहुत आदमी आते, बहुत भीड़ रहती। छोटे छोटे रहन का गाड़ा भैया मांग रहे, गाड़ी मोटर के दिन आ गए, अब गाड़ी मोटर ज्यादा आते, बहुत ज्यादा भीड़ रहती। हाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती। मैं रमेश कुमार जैन, जैन रेडियो एंड इलेक्ट्रिकल का प्रोपराइटर। मठ जगदीश मंदिर के ठीक बाजू में मेरी शॉप है इलेक्ट्रिकल की। इस मंदिर में आपका मैं स्वयं जो है इस मंदिर में 40-45 साल से आ रहा हूँ और ये मंदिर बहुत पुराना है और ये कम से कम 110-15 साल होना चाहिए। और इस वर्ष जो रथ यात्रा निकल रही है वो 106वां वर्ष है। रथ यात्रा लगातार यहाँ से निकलती आ रही है, भगवान जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती आ रही है। कहाँ से भक्त हैं? भक्तगण बहुत दूर दूर से आते हैं, गांव-गांव से भक्तगण इतने आते हैं कि पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती। चारों तरफ से ग्रामीण गांव वाले लेडीज, महिला, पुरुष, बच्चे सभी लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर से आते हैं। मनोकामना जगन्नाथ भगवान की पूर्ण होती है, जिसका स्वयं मैं तो पहला उदाहरण हुई, बाकी सभी लोगों की मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है।